अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस वीडियो में जो है हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़, फार्मूलाज और क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमें ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगती है, किन कंडीशंस पे लगती है। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट है और कोई भी ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम दो पॉसिबल आउटकम को जो है वो डील कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या लगता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगते हैं। जैसे कि अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, कॉइन टॉस करेंगे, एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट ही हुआ ना कि हम कॉइन को जो है वो टॉस कर रहे हैं। अब कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास कितने चांस मतलब कितने पॉसिबल आउटकम होते हैं कि क्या मतलब क्या क्या अगर एक दफ़ा कॉइन टॉस किया तो हमारे पास क्या आ सकता है, दूसरी दफ़ा कॉइन जो है वो टॉस किया तो क्या आ सकता है। अगर हम पहली दफ़ा जब कॉइन टॉस करेंगे तो मे भी हमारे पास क्या आ जाए, हेड आ जाए। जब दूसरी दफ़ा कॉइन टॉस करेंगे तो मे भी हमारे पास क्या आ जाए, टेल आ जाए। हेड और टेल के अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा आउटकम नहीं होगा जो जो हम कॉइन टॉस करें तो हम अक्कर हो। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम है, टू आउटकम है, या तो हेड होगा या टेल होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। कोई भी ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें हम दो पॉसिबल आउटकम को जो है वो डील कर रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वो ये है कि आउटकम ऑफ ईच ट्रायल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। ट्रायल्स जो होते हैं वो हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकें या क्लासिफाइड कर सकें, जैसे कि सक्सेस और फेलियर में। एक आउटकम सक्सेस हो गया या फेलियर हो गया। जैसे अगर हम गेम खेलते हैं तो उसमें प्लेयर के दो आउटकम होते हैं, या तो प्लेयर जो होगा वो गेम को जीत जाएगा, अगर तो वो गेम जीत लेगा तो उसको क्या होगी, सक्सेस हासिल होगी। अगर तो वो गेम को जो है वो लॉस कर जाएगा तो वो क्या होगा, फेलियर होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम होगी, या तो सक्सेस होगी या फेलियर होगा। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि कॉइन टॉस किया और अगर तो हेड आया तो उसको सक्सेस होगी, और अगर तो हेड ना आया तो टेल होगा। तो अगर तो वो फेलियर होगा। तो अब अगर तो कॉइन टॉस किया, हेड आ गया तो उसके क्या होगे, सक्सेस होगी, और अगर तो टेल आ गया तो फिर क्या होगे, फेलियर हो गया। तो ये पहली हमारे पास प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वो ट्रायल टू ट्रायल जो होगी वो कांस्टेंट होगी। जैसे अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो हेड के आने के चांसेस कितने होते हैं, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 होती है। तो ये तो कांस्टेंट होगी। अगर टेल की भी देखें तब भी वो क्या होती है, 1/2 ही होती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमारे पास ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। इसमें हमारे पास जो आउटकम आती है वो रैंडम आउटकम आती है। यानी अगर पहले कोई आउटकम आए, जैसे कि अगर हमने कॉइन टॉस किया है तो फर्स्ट ट्रायल पे अगर हमारे पास जो है वो हेड आ गया है तो इसका अगले ट्रायल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। यानी अगर हम दूसरी दफ़ा कॉइन टॉस करते हैं तो वो उस पर टेल भी आ सकता है, उसका हेड से कोई इफ़ेक्ट किया है। जब फर्स्ट ट्रायल का सेकंड ट्रायल पर कोई इफेक्ट ना होता तब हमारे पास ट्रायल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर तो कोई इफेक्ट हो रहा है फर्स्ट ट्रायल का सेकंड ट्रायल से तो वो हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब इसका हमारे पास क्या आता है, फार्मूला कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है, वो हमारे पास होता है NCX P की पावर x और Q की पावर n-x। इसमें n जो होता है हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। P जो होता है हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। Q जो होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और x क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ सक्सेसेस। अब इसमें जो होता है प्रोबेबिलिटी और सक्सेस को हम ऐड करें तो वो हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ये हमारे पास क्या होती है, कंडीशन होती है। अगर तो हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है तो हम उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से, 1/p करके। अगर तो हमारे पास वो फेलियर गिवन है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की गिवन है, तो हम तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 1 - p करके और 1 -
क्यू करके। ये हमारे पास कंडीशन है। अगर हमारे पास पी गिवन है तो हम क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और अगर हमें क्यू गिवन है तो हम पी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 1 माइनस करके। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज होती है, लिमिट्स जो होती हैं, वो 0 to n होती है, यानी 0 से स्टार्ट करके n होगी। अगर तो हमारे पास n जो है वो 5 गिवन है, तो हमारे पास हम कहाँ से कहाँ तक अपने निकालेंगे, 0 से लेकर 5 तक हम अपनी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो थी हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रो था थोड़ा सा, कि कौन से कंडीशन में लगती है, फिर प्रॉपर्टीज़ थी और फिर फार्मूलाज था। अब इसके जो है हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ये है कि इन अ सर्टन city district the need for money to buy drug is stated as a reason for 75% of all thefts। अब अगर हमने जो है ना, इसमें ये होता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है ना, वो उसकी डेफिनेशन और जो नंबर ऑफ सक्सेस एक्स होता है उसकी डेफिनेशन सेम होनी चाहिए। अब वो कैसे सेम होगी वो मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगी। तो तब अभी हम इसको इधर डिसाइड नहीं कर सकते कि ये हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ही गिवन है, मे बी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी गिवन हो। ये अब हमें कैसे पता लगेगा वो मैं बताती हूँ। अब इन्होंने क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग नेक्स्ट 5 थेफ्ट केसेस रिपोर्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट। ये 5 जो हो गया हमारे पास क्या हो गया है, वो n हो गया है, n हो गया, क्योंकि ठीक है। अब हमें जो पहला पार्ट दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है एग्जैक्टली 2 रिजल्टेड फ्रॉम द नीड फॉर मनी टू बाय ड्रग। अब ये हमें पता है कि n भी हमारे पास है, और क्या नाम है, अब ये पता है ये कोई प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, x की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब देखिए कि हमें क्या क्या कहा गया कि एग्जैक्टली 2 रिजल्टेड फ्रॉम द नीड फॉर मनी टू बाय ड्रग। अब x हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कहा कि रिजल्टेड फ्रॉम द नीड फॉर मनी टू बाय ड्रग, ये डेफिनेशन, ये x की डेफिनेशन है ना हमारे पास, टू बाय ड्रग। अब हम ऊपर वाली इंफॉर्मेशन देखते हैं कि वो हमारे पास टू बाय ड्रग की साथ दी हुई है या किस तरीके से वो दी हुई है। अगर तो इन दोनों की डेफिनेशन जो कि सेम होगी, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और नंबर ऑफ सक्सेस, इनकी डेफिनेशन हमारे पास सेम होनी चाहिए। अब देखते हैं कि क्या है, इन द नीड फॉर मनी टू बाय ड्रग। देखिए, बाय ड्रग इज स्टेटेड एज अ रीज़न फॉर 75%, और इसमें भी क्या है, बाय ड्रग है। तो जैसे हमें पता लग गया ये हमारे पास क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी P गिवन है। अब हम Q किस तरीके से निकालेंगे, 1 माइनस P करके जो है Q निकालेंगे। अब देखें P भी आ गया, P जो है वो 75%, तो 3/4 आ गया, Q भी आ गया और N भी आ गया। और अब x इक्वल टू 2 की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका मतलब हमने जस्ट फार्मूले में जाके एग्जैक्टली 2 कहा गया, तो हमने एग्जैक्टली 2 पर अपने फार्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। n हमारे पास क्या था, 5 था, x हमारे पास 2 था, P जो था 3/4 था, और Q हमारे पास 1/4 था। अब x हमारे पास क्या था, 2 था, x हमारे पास क्या था, 2 था, और n 5 था। तो जब इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 क्या आ गया, 0.087 आ गया। अब इसमें जो है ना इन क्वेश्चंस में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, जैसे कि अगर तो एग्जैक्टली का वर्ड है, ठीक है, एग्जैक्टली है, तो इसका मतलब है कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू जो भी कहा गया होगा, अगर सपोज करें जैसे हमें पिछले वाले में क्या कहा गया था कि 2 कहा गया था, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x एग्जैक्टली उस पर निकाल देना है। फिर एक टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की जाती है वो की जाती है एटलीस्ट की, ठीक है, एटलीस्ट की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। एटलीस्ट का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी नंबर दिया हुआ है, कि एटलीस्ट 3 दिया गया है, तो एटलीस्ट 3 का मतलब होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एटलीस्ट कम अज़ कम।
अब दूसरी जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती है वो एटमोस्ट की जाती है, ठीक है, एटमोस्ट की। तो एटमोस्ट में ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, अगर 2 कहा गया तो 2, ठीक है। एटमोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू और एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं फर्दर एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूँगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।